Hello students, I Rachana Sharma. I welcome you all Sharma Study House on my channel. As you know all, today we are going to solve ninth class English worksheet number 45 and dated on 17 October 2020. As you all know very well, you have to write your name here and your class teacher name is here. Hello students, we know that determiners that the word written before the noun and they specify, identify or quantify the noun और नाउन फ्रेज फॉलोइंग देम। देखिए हमने पिछली वर्कशीट में भी डिटर्मिनर्स किए थे और ये वर्कशीट में हमारे डिटरमाइनर्स की है। तो बच्चे जैसे हमने पहले ही वर्कशीट में पढ़ा था नाउन की हमने डिटर्मिनर की डेफिनेशन लिखी थी, तो हमें उससे ये पता चला था कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो नाउन से पहले यूज़ होते हैं और उसे स्पेसिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं नाउन को या क्वांटिफाई करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि किस तरह से नाउन को यूज़ किया गया है या नाउन फ्रेसिस को किस तरह से यूज़ किया गया है। आगे जो नीचे लिखी हुई नाउन फ्रेसिस में हैं हम उसमें जानेंगे कि ये जो है हमारे डिटर्मिनर्स हैं कितने टाइप्स के होते हैं और किस किस तरह से हम इनका यूज़ करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस दिस इज़ माई बुक, बुक इज़ नाउन। जैसे हमें सबको पता है कि नाउन यहाँ पर बुक है और द वर्ड माई, जो ये वर्ड यहाँ पर माई दिया हुआ है, ये टेल्स अबाउट द बुक बिलोंग टू मी। ये हमें ये बताता है कि जो ये बुक है ये मुझसे बिलोंग करती है, इसका संबंध मुझसे है। तो डिटर्मिनर माइन रेफर टू बुक विच इज़ माइन। जो डिटर्मिनर माई है वो रेफर कर रहा है कि ये बुक मेरी है। तो मतलब इसने नाउन को बताया, नाउन को आइडेंटिफाई किया, नाउन को क्वांटिफाई किया, उसको स्पेसिफाई किया कि ये बुक जो है ये मुझसे रिलेट करती है। अब देखिए डिटर्मिनर्स मेनली हैव टू फंक्शंस, रेफरिंग द नाउन एंड क्वांटिफाइंग द नाउन। देखिए ये नाउन को जो है ये डिटर्मिनर है, इसके दो फंक्शन हैं, एक तो ये रेफर करते हैं नाउन को या क्वांटिफाई करता है नाउन को। लेट अस अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ डिटर्मिनर। अब हम इस डिटर्मिनर के फंक्शन यानी कार्य देखेंगे कि किस किस तरह से ये वर्क करता है इंग्लिश ग्रामर में। नंबर 1 है स्पेसिफाइंग डेफिनेज ऑफ नाउन। तो ये देखिए जो उसमें क्या है, जो डेफिनेट होते हैं, जो डेफिनेट नाउन होती हैं, इसे हम डेफिनेट आर्टिकल भी बोलते हैं। देखिए इसमें ए एन ये इंडेफिनेट डिटर्मिनर होते हैं और द जो होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल में आता है। लेकिन ए ओ एन और द ये तीनों मिलकर आर्टिकल, ये तीनों मिलकर आर्टिकल तो एज अ आर्टिकल तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन इन तीनों को मिलाकर आर्टिकल डिटर्मिनर्स भी बोला जाता है। यानी कि ए एन और द ये तीनों मिलकर आर्टिकल तो होते हैं तीनों मिलकर, लेकिन इनको आर्टिकल डिटर्मिनर्स भी बोला जाता है। दूसरे में है डेमोन्स्ट्रेटेड वेयर एन ऑब्जेक्ट इवेंट और पर्सन इज इन द रिलेशन टू द स्पीकर। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स जो किसी ऑब्जेक्ट या किसी इवेंट या किसी पर्सन का स्पीकर से रिलेशन दिखाते हो। तो इसमें 4 तरह के वो यूज़ होते हैं। देखो आर्टिकल में ए एन और द होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव में होते हैं हमारे दिस दैट दीज दोज, सिर्फ ये 4 ही होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव में। जब हमें कोई स्पीकर का संबंध हो, ये वे यह वह करके किसी बात का इशारा किया जा रहा हो, किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा हो, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा किया जा रहा हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। थर्ड वन है शोइंग ओनरशिप रिप्रेजेंटेटिंग द पोजेशन ऑफ समवन समथिंग और पैलेस। जब हम किसी चीज़ पर अपनी ओनरशिप दिखाएं, किसी चीज़ पर, किसी इंसान पर, किसी जगह पर या मतलब किसी के लिए भी हम अपनी पॉजेसिवनेस मतलब कि अपनी ओनरशिप दिखाएं, तो उसे बोला जाता है पॉजेसिव डिटर्मिनर्स। यानी कि जब हम किसी पर अपना अधिकार दिखाएं कि ये मेरी है, ये उसका, ये अपना, ये हमारा, इस तरह से। तो ये जो वर्ड होते हैं माई, योर, इट्स, हिज, हर, देयर, आर, ये सारे जो हम वर्ड जब इन्हें यूज़ करेंगे तो इन्हें एज अ प्रोनाउन भी यूज़ करते हैं। आपको पिछली वर्कशीट में बताया था कि एज अ प्रोनाउन और एज अ डिटर्मिनर अलग अलग सेम वर्ड हैं लेकिन अलग अलग जगह से यूज़ हो रहे हैं। तो देखिए हम इन्हें एज अ प्रोनाउन, इनको भी एज अ प्रोनाउन यूज़ करते हैं, इन्हें भी करते हैं, लेकिन जहाँ पे नाउन से पहले आकर ये रिफ्लेक्ट करते हैं नाउन को, मॉडिफाई करते हैं नाउन को और नाउन का संबंध दिखाते हैं, तो ये
या ओनरशिप दिखाते हैं, पोजेसिवनेस दिखाते हैं, तो माई, योर, इट्स, हिज, हर, देयर और आर का यूज़ करते हैं और इन्हें बोलते हैं पोजेसिव डिटर्मिनर्स। नेक्स्ट में देखिए, इनफॉर्मिंग अबाउट द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ अ नाउन। जब हम किसी चीज़ की मतलब किसी नाउन की क्वांटिटी या उसकी अमाउंट, उसकी मात्रा या उसकी जो उसकी अमाउंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि इनफ, सम, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, अलॉट, एनी, ये सब क्या इन्हें क्या बोला जाता है जब सेंटेंस में यूज होते हैं, तो इन्हें क्वांटिफायर्स बोला जाता है, क्वांटिफायर्स डिटर्मिनर्स। आगे चलते हैं फिफ्थ में, इनफॉर्मिंग अबाउट द नंबर ऑफ द नाउन। जब नाउन का नंबर जानना हो, नाउन की संख्या जाननी हो, तो ये क्या बोले जाते हैं, नंबर या नंबरल डिटर्मिनर्स बोलते हैं इनको। 1, 5, 10, 11, या आपको बोलो कि 10 गर्ल्स आर हियर, तो 10 यहाँ पर जो है वो डिटर्मिनर है और किस टाइप का है, कौन सा टाइप है, नंबर। आगे है 6 में, एक्सप्रेसिंग हाउ समथिंग इज शेयर्ड आउट और डिवाइड। हमें जब एक्सप्रेस करना हो ये कि कुछ कोई भी चीज़ शेयर्ड हुई है, डिवाइड हुई है, तो तब हम यहाँ यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर का यूज़। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव में, ईच, एवरी, इधर, नीदर, ऑल और बोथ, इसमें ये वर्ड आते हैं। लास्ट वन है 7 हमारा, क्वेश्चन अबाउट अ नाउन। जब हमें किसी नाउन के बारे में कोई क्वेश्चन करना हो तो इसमें क्या यूज़ करते हैं, इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर। इसमें हमारे वर्ड आते हैं विच, हुज एंड वोट, तो इसमें ये वर्ड आते हैं। तो बच्चों आपको नाउन यहाँ पर हमें डिटर्मिनर्स के टाइप पता चले हैं। देखिए, आर्टिकल डिटर्मिनर, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, पोजेसिव डिटर्मिनर, क्वांटिफायर, नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंट्रोगेटिव। आप अगर इनके ये याद कर लेंगे, इनको अच्छे समझ लेंगे, तो आपको डिटर्मिनर्स का हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसमें इसके टाइप्स के अलावा और इसके यूजेस के अलावा और बाकी कुछ नहीं है। तो आगे देखते हैं हम। अब हमें एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, देखो, रीड द कन्वर्सेशन गिवन बिलो एंड फिल द ब्लैंक्स विद द डिटर्मिनर। आपको नीचे लिखी कन्वर्सेशन को पढ़ना है और जो डिटर्मिनर्स दिए हुए हैं उनको फिल करना है, और इसके आगे लिखा भी हुआ है कि कौन से डिटर्मिनर्स का टाइप्स आपको फिल करना है। तो देखिए, कन्वर्सेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए पिक्चर में एक लड़की है, 2 लड़की हैं और एक फ्रूट्स की शॉप पर है। बीना कह रही है, नमस्ते दीदी, वुड डू यू वॉन्ट बाय टुडे। आज आप क्या खरीदना चाहते हो। तो अजाया बोल रही है, नमस्ते बीना, वॉन्ट टू बाय बनाना। अब हमें बनाना है, लिटिल लगाएंगे, सम लगाएंगे। क्वांटिफायर में देखिए, क्वांटिफायर में हम देखते हैं, क्वांटिफायर में सम, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, लॉट, एनी। तो हम क्या लगाएंगे इसमें, आई वॉन्ट टू बाय सम, मुझे कुछ बनाना खरीदने हैं। आगे देखिए, बीना कह रही है, सी, बनानास आर फ्रेश। तो यहाँ पर देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव में हमारे 4 ही आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। तो जब बनाना की बात हो रही है और तो उस यहाँ पर आएगा दीज, क्योंकि बनाना उसके पास में ही है इसलिए दीज आ रहा है। हमें पता है पास वाली चीज़ को दिखाने के लिए हम दीज यूज़ करते हैं, दूर की चीज़ को प्लूरल हो उसे दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, दोज यूज़। तो यहाँ पर दीज हो गया। अब नेक्स्ट में देखिए, अजाया, यस पैक। अब नंबर में कितने वो बनाना ले रही है, 6 लेगी, 12 लेगी, अब जितने भी लिख सकते हैं। तो 6 हम लिख देंगे, यहाँ पर वो 6 बनाना ले रही है, 6 बनानास। अब नंबर हमें करना, नंबर में 1 2 आता है, तो हमने यहाँ पर 6 बनानास कर दिए हैं। फ्रूट इज़ दैट। अब देखिए इंट्रोगेटिव में विच, हुज और वोट। तो हमने इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, यस पैक 6 बनानास, फ्रूट इज़ दैट। अब ये किसी और फ्रूट को पूछ रही है कि ये कौन सा फ्रूट है, तो हमने इसमें लगाया विच, क्योंकि यहाँ पे हमें इंट्रोगेटिव यूज़ करना है। वो पूछ रही है कौन सा फल है। अब बीना बताती है दीदी। अब डेमोन्स्ट्रेटिव में, क्योंकि एक फल की बात हो रही है हम यहाँ पर, दिस फ्रूट इज़ ड्रैगन फ्रूट। ये जो फ्रूट है ये ड्रैगन फ्रूट है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव मैंने आपको बताया था 4 ही होते हैं, दिस, दैट, दोज और दीज। अजाया बोल रही है, वोट इज़, आर्टिकल में देखिए, तो आर्टिकल कौन सा आएगा, व्हाट इज़ आ कॉस्ट, आ तो आएगा नहीं, तो आएगा द। व्हाट इज़ द कॉस्ट, आर्टिकल में 3 होते हैं हमारे, ए, एन और द। तो यहाँ पे हमारा आया द, के वो पूछ रही है उससे कि इसकी
प्राइस क्या है, जो ये फ्रूट है इसका, जो ड्रैगन फ्रूट है इसका प्राइस क्या है। तो बीना बताती है इट इज़ 350 पर केजी, ये 350 रुपये किलो है। अब अजाया कहती है आई एम नॉट बाइंग इट, मैं नहीं इसे खरीद रही हूँ। हाउ डज इट टेस्ट लाइक, इसका टेस्ट कैसा है। मैं इसे खरीद नहीं रही हूँ लेकिन जानना चाहती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। देखिए बीना क्या बोलती है इसके रिप्लाई में। बीना कहती है इस टेस्ट लाइक, अब आर्टिकल में क्या आएगा, इसमें आएगा आ मिक्स ऑफ कीवी एंड पियर। इसका जो टेस्ट है लाइक आ मिक्स ऑफ कीवी, और मतलब कीवी और पियर को मिलाकर जो मतलब किया, कीवी या पियर जैसे इसका स्वाद है। आर्टिकल में हमारा ए एन और दा आते हैं, एन तो आएगा नहीं ना, दा आएगा, इसमें आ आएगा। आगे देखेंगे अजाया बोल रही है गिव मी हाफ केजी ऑफ, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या था, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव में देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में कौन कौन से वर्ड आने थे हमारे, ईच एवरी नीदर ऑल बोथ। तो इसमें क्या आएगा, वो कह रही है, अजाया कह रही है गिव मी हाफ केजी ऑफ बोथ, वो दोनों मांग रही है कीवी और पियर्स को, BOTH बोथ। तो इसने यहाँ पर ये कह रही है अजाया कि मुझे दोनों दे दो, आधी आधी किलो दोनों दे दो, हाफ केजी मुझे दोनों दे दो। बीना कह रही है एनीथिंग एल्स दीदी, तो वो पूछ रही है कि दीदी आप क्या कुछ और लेंगी। अजाया बोलती है नो बीना थैंक यू, बीना नहीं धन्यवाद। आई हैव बोट फ्रूट टुडे, क्वांटिफायर में आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा इनफ, ENOUGH, आज मैंने काफ़ी फ्रूट खरीद लिए हैं। नाउ प्लीज़ वेट एंड पैक, डिस्ट्रीब्यूटिव में आएगा दीज, अब तुम ये फ्रूट या इन फ्रूट्स को पैक कर दो। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ आया होगा। आपकी हेल्प के लिए ऊपर सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आता है, क्वांटिफायर में क्या आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या आता है, आर्टिकल में क्या, सारे ही हमने डिटर्मिनर्स का यूज़ कर लिया है। और आपको ये जो हमारी आज की वर्कशीट है और आज की जो हमारा ये एक्सरसाइज है आपको बड़े अच्छे समझ में आई होगी, और इनकी हेल्प से हमने बीना और अजाया की कन्वर्सेशन को कंप्लीट किया है। तो बेटा नीचे आपके लिए एक CAB की तरफ से मैसेज है कि आपको मेंटेन रखनी है फिजिकल डिस्टेंस 6 फीट या 2 यार्ड की, अपनी सुरक्षा के लिए और अपने अपनों की सुरक्षा के लिए। तो बेटा आपको अगर आज की वर्कशीट पसंद आई हो, आपको डिटर्मिनर समझ आए हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो बेटा वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।